स्वागत है ओमनिशिएंट ट्रेडर की एक और नए पार्ट में। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पिछले पार्ट्स देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक होगी। और आज की हम वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जैसे जैसे उस गेट पर किक्स की आवाज तेज होने लगती है और इन लोगों की बैंड बजने लगती है, क्योंकि सिर्फ एक गेट का फासला है इनकी जीने और मौत का। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। संघा कहती है रुक जा, इधर आओ, ये कभी काम कर रहा है। अभी वो रुक जा देखते हैं ये तो आधा खुला हुआ है, और जब उसे पूरा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो गेट और बंद हो जाता है। तब हिंशोल कहता है ये तो खराब है, क्या हम इसे ठीक करें? और डोकजा कहता है हम पे यहाँ से बाहर निकलने का एक चांस है, तो हमें इसे चालू करना ही होगा। तभी वो अपने कॉइन की तरफ देखता है, क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दोबारा इन कॉइन को यूज करूँ? नहीं, मैं इतनी लापरवाही से इन्हें यूज नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे यूज करता रहा, अगर मेरे सामने बड़ी परेशानी आई तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो अपनी नजर हिंशोल की ओर घुमाता है और कहता है हिंशोल क्या तुम अपनी स्किल यूज कर सकते हो? वो कहता है स्किल? क्या स्किल? तब डोकजा अपनी पर्सनल स्किल यूज करता है और कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है उसकी। अब वो देखता है कि इसकी स्टैट्स वही हैं जो इसने नॉवेल में पढ़े हुए थे, और वहाँ था ग्रेट माउंटेन पुश लेवल 1। और फिर डोकजा सोचता है चलो इसने वही कॉन्स्टेलेशन को चूज किया है जो इसके नॉवेल में थे, ये बात बहुत बढ़िया है। और हिंशोल से कहता है तुम अपने एट्रीब्यूट विंडो खोलकर अपनी स्किल यूज करो, क्योंकि तुम आर्मी में हो ना इसलिए। तो कहता है लेकिन मेरे को तो यूज करना आती नहीं है। तो डोकजा कहता है बस तुम उसे इमेजिन करो कि तुम इसे यूज कर रहे हो, बस इससे आगे कुछ नहीं करना तुम्हें। तो इसके बाद हिंशोल चिल्लाते हुए उस गेट को अपनी ताकत से खोल रहा है और वो कांप रहा है, क्योंकि गेट एक बंद पड़े गेट को खोलना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट में उस गेट को खोल ही देता है और वो खुश होता है, जो मैंने किया वो सच में काम कर गया, तुम्हारा शुक्रिया डोकजा। हिंशोल का ट्रस्ट लेवल डोकजा पे और बढ़ चुका है, डोकजा पे उसके स्टैट्स और बढ़ चुके हैं। डोकजा अपने मन में सोचता है चलो बढ़िया है, इसने अपनी स्किल यूज तो कर ली, वैसे तो ये यूज करना बहुत ही सिंपल था। अगले सीन में वो उस केबिन से बाहर निकल चुके हैं और बाहर सब्वे की ओर दौड़ रहे हैं दूसरे स्टेशन जाने के लिए। अब डोकजा कहता है असली दिक्कत वहाँ से निकलना नहीं थे, अगर मेरी याददाश्त सही है तो भी वो दिक्कत आने ही वाली है। और तभी ऊपर से आवाज आती है तुम लोग भाग क्यों रहे हो? और प्रकट होता है अपना सफेद गुड्डा। अरे यार तुम्हें इतनी जल्दी भगने की क्यों पड़ रही थी? मैंने अभी तक अगले सिनेरियो की तैयारी नहीं कर पाई। तभी ये चश्मिश कहता है मैंने तुमसे कहा था कि हमें अंदर ही रहना चाहिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब लो वो हमें मार देगा। इसके बाद सफेद गुड्डा कहता है अरे यार मुझ पर कोई चॉइस नहीं है, तुम इंसान बहुत लकी हो कि मुझे जल्दबाजी में ये सिनेरियो बनाना पड़ रहा है। तभी वो चुटकी बजाकर एक सिनेरियो सेकंड सिनेरियो को अराइव कर देता है और उनके सिस्टम में आ चुका है कि तुम एक नए सिनेरियो में, जिसका नाम है सबवे सिनेरियो एस्केप, जिसकी डिफिकल्टी ई है। और नीचे ध्यान से देखो कि उसने अभी पेनल्टी बताई नहीं है, इस बात पर नोटिस रखना गाइस। और डोकजा कहता है मुझे पता था ये हमारी परेशानी के लिए कुछ न कुछ करेगा ही। संगा डोकजा से कहती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, वो ब्रिज तो कुछ दिक्कत है ना उसमें। तो डोकजा उसकी बात काटते हुए कहता है वो सब छोड़ो, सिर्फ भागो, सिर्फ भागने पे ध्यान दो। इसके बाद आगे डोकजा बताता है कि संगा वैसे तो ठीक कह रही है, वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, इसलिए वो ब्रिज हो सकता है कि वो टूटा हो। अब उनकी करंट लोकेशन दिखाते हैं, अभी इन्हें करंट लोकेशन है और जो ओक्सू स्टेशन है जहाँ उन्हें जाना है। ये होने के बाद वो लोग दौड़ते हैं और डोकजा कहता है चलो हमने आधा तो क्रॉस कर ही लिया है। अभी मिस्टर हाँ कहता है ये पानी में क्या हो रहा है? अभी पानी में देखते हैं कि बवंडर बन रहा है और वहाँ से सी मॉन्स्टर निकलता है और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। वो सी मॉन्स्टर इनकी तरफ अटैक करने आता है और डोकजा कहता है हमें सिर्फ 200 मीटर पार करना है, इस सी मॉन्स्टर के आने से पहले जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा वरना हम ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और तभी ये सफेद गुड्डा हंसते हुए कहता है वैसे ये दो गेम तुम्हारे लिए बहुत ईजी है और इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, चलो इसमें मैं कुछ करता हूँ। डोकजा कहता है अरे नहीं, ये फिर से चटक गया। और सफेद गुड्डा हंसते हुए इसकी डिफिकल्टी को ई से डी तक ला देता है, जिस वजह से एक स्पेल कास्ट होता है और जो मरे हुए लोग थे वो जिंदा हो जाते हैं ज़ॉम्बी टाइप। तभी संगा पीछे देखते हुए कहती है ज़ॉम्बी आ रहे हैं, ज़ॉम्बीज जिनके किसी के सर नहीं है और किसी के सर हैं। हम देखते हैं हिंशोल और गिल दोनों ओक्सू स्टेशन पहुंच चुके हैं और डोकजा, संघा, ये चश्मे वाला तीनों उन ज़ॉम्बियों से घिर चुके हैं और अगले ही पल वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। अब उस मॉन्स्टर के अटैक होने के बाद हम देखते हैं कि डोकजा पड़ा हुआ है जमीन पर, पीछे से उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। संगा चिल्लाती है डोकजा क्या तुम ठीक हो? अब देखते हैं कि वो ब्रिज टूट चुका है ओसाका स्टेशन जाने वाला, और इधर डोकजा है और इधर संघा और चश्मे से दोनों, और वो सी मॉन्स्टर जा चुका है। और डोकजा अपने मन में कहता है ये ब्रिज टूट चुका है और मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा ही, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि संघा और ये चश्मे दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। ये इन्हें मारना चाहता है क्या ये बताओ? और कहता है हिंशोल और गिल दोनों वहाँ सेफली पहुंच चुके हैं। वो सोच ही रहा होता है कि अब क्या होगा, अभी मैसेज आता है सिस्टम में कि किसी कॉन्स्टेलेशन ने ब्लेसिंग की है। वो कहता है क्या, ये क्या हो रहा है? और तभी हम देखते हैं कि वो ब्रिज जोड़ रहा है। तभी किसी कॉन्स्टेलेशन की ब्लेसिंग आ जाती है जिसका नाम था ज्यूस एक्स मसीना, और वो सिनेरियो में एक्टिवेट चुकी है। तभी देखते हैं कि वो फुल पुल बन चुका है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। डोकजा कहता है कौन था जी, किसने इस कॉन्स्टेलेशन को सपोर्ट किया है? कहता है मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी संगा कहती है कि मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था और उन्होंने कहा कि ऐसा कर दो, और जी डोकजा देखकर टॉक था कि क्या सच में संगा ने इस कॉन्स्टेलेशन
कॉन्स्टलेशन को चुना है। और अब इन कॉन्स्टलेशन के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है और ये सिनेरियो के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, बस बाहरी कीमत चुकानी पड़ेगी। और डोगजा अपने मन में कहता है संगा को ये कॉन्स्टलेशन सपोर्ट कर रहा है और उनके ऑर्डर पर इसने हमें बचाया है, लेकिन ऐसा तो TWS में रेयर था, इसे ऐसे कैसे मिल सकता है कैसे ताकतवर कॉन्स्टलेशन। और वो अपनी कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करके देखा है कि मैं इसके बारे में जानूंगा, इसे कैसे मिला है और इसकी पावर क्या है। अभी वो देखता है कि ये पर्सन का ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं है, ये पर्सन रजिस्टर नहीं है कैरेक्टर प्रोफाइल में। ये देखकर उसकी पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है। हाँ, मैं इसकी स्किल क्यों नहीं चेक कर सकता, ऐसा क्या खास बात है, क्या कोई तगड़ा कॉन्स्टलेशन है जो मुझे इसकी एट्रीब्यूट्स देखने नहीं दे रहा है या बैन वगैरह कर रहा है मुझे। तभी संगा चिल्लाती है डोगजा पीछे देखो, और डोगजा के पीछे कोई घुसा मार रहा है जो वो देख के बच जाता है। जो भी उसे पंच मारता है डोगजा उसको देखकर उस पर लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। और डोगजा खड़े हुए बोलता है अभी ये समय नहीं है कि इस बातों में खो जाओ इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल है या नहीं, अभी मुझे जो सामने है मुझे उससे फाइट लड़नी होगी। और तभी देखते हैं ये नामून किम रिवाइव हो चुका है। कैसे, अभी मैंने बताया था ना जो ज़ॉम्बी स्पेल चला था उस वजह से नामून जिंदा हो चुका है और नामून वापस आ चुका है डोगजा को मारने के लिए। तभी डोगजा अपनी सेकंड स्किल यूज करता है जिसका नाम है ORV, लेकिन वो कैरेक्टर स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है क्योंकि वो कहते हैं कि सामने कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम उस स्किल को एक्टिवेट नहीं कर सकते और वो डीएक्टिवेट हो जाती है। और नामून उस अटैक करते हुए उसका कट लगा देता है और वो कहता है, डोगजा कहता है मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो मेरी स्किल काम नहीं करेगी। और एक मुसीबत ये है कि हम यहाँ 3 लोग हैं और वो ब्रिज केवल इवन नंबर को ही क्रॉस करने देगा, लेकिन हम लोग यहाँ 3 हैं, यानी कि एक जना यहाँ कोई रह जाएगा मरने के लिए। तभी डोगजा नामून से लड़ते हुए पीछे मुड़कर संगा को कुछ कहने वाला था, लेकिन जो वो सीन देखता है उससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो देखता है कि इस चश्मिश ने संगा को उठा लिया है और संगा कह रही है कि मुझे छोड़ दो, और लेकिन दोनों लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद कुछ कह नहीं पाते। लेकिन अगले ही पल ये चश्मे वाला संगा को लेकर गायब हो जाता है और उसके बाद डोगजा कहता है वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, जिस साला कमीना। अब डोगजा तो अकेला ही यहाँ बचा है और उसके नीचे मैसेज आता है कि सीक्रेट प्लॉटर तुम्हारी इस बेवकूफी से इम्प्रेस हुआ और तुम्हें 100 कॉइन गिफ्ट करता है। और वो दोबारा से कैरेक्टर प्रोफाइल ऑन करता है इस हाँ की, लेकिन वो अभी काम नहीं होती। सिस्टम की ओर देख और कहता है डोगजा इनका स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जिस वजह से मैं इनके एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं देख सकता और ना इनकी प्रोफाइल वगैरह। जो कॉन्स्टलेशन है वो बहुत ताकतवर है जो मुझे इनके इंटरफेयर नहीं करने दे रहा इनके सिस्टम में। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई, मैं सिर्फ उन्हीं को देख सकता हूँ जो उस नॉवल में कैरेक्टर थे। संघा और ये चश्मिश उस नॉवल के कैरेक्टर नहीं है, इसलिए उनका ब्राउजर फीचर ना कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन होगा। ये तो साफ बात है जो मेरे को अब समझ में आ रही है। इतना सब होते हुए नामून जोर से चिल्लाता है और डोगजा के आसपास सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लगते हैं और उस पर एक एक करके अटैक करते हैं। तो वो सोचता है मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा क्योंकि मैं वो अकेला ब्रिज पार नहीं कर सकता। क्या मैं अपने साथ एक डीमन को ले चलूं? नहीं, शायद से ऐसा काम नहीं होगा। अब वो ऊपर टाइम देखता है कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए हैं, वरना ये सिनेरियो एंड हो जाएगा। और ये सफेद गुड्डा पूरी तरीके से एंजॉय ले रहा है डोगजा की ऐसी हालत करते हुए। क्या हुआ, अपने गरीबों की कोई कॉन्स्टलेशन तुम्हें आदत ही नहीं करना चाह रहा? अरे बच्चे कुछ ना कुछ कर वरना तू मारा जाएगा। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि संगा चश्मे के लिए और वो सेफली वहाँ पहुंच चुके हैं और डोगजा का शरीर अब इससे ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता और वो डेड एंड पे आ चुका है। एक तरफ पूरा और एक तरफ थाई। अब बीच में डोगजा फंस गया भाई। ये सीन इस पर बिल्कुल फिट बैठता है और वो सोच रहा है कि क्या मैं सच में इस बार मर जाऊंगा? काश मेरे पास एक कॉम्बैट स्किल होती तो मैं इन सब की बैंड बजा सकता था। और तभी एक और नई स्किल डोगजा की अपेयर हो जाती है और उस स्किल का नाम था पर्सनल स्किल बुक मार्क। डोगजा पीछे देखता है क्या बुक मार्क, ये क्या चीज है? और उसके सामने इंटरफेस खुल जाते हैं और बुक मार्क की लोडिंग स्क्रीन, उसमें से जो लिस्ट है वो एक्टिवेट हो रही है तुम्हारे सामने। और उस लिस्ट में 3 स्लॉट थे जिसमें से पहला था नामून का जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका 25 है और स्टील ब्लेड इंसोली जिसका लेवल 35 है और तीसरा स्लॉट उसका खाली है। और डोगजा अपने मन में बताता है कि मैंने अपने TWS के 3000 चैप्टर से ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन मैंने आज तक अभी ऐसी स्किल का उसमें जिक्र नहीं होते हुए देखा, लेकिन मैं समझ सका हूँ ये स्किल कैसे काम करती है। और वो कहता है एक्टिवेट करो मेरी बुकमार्क नंबर 1 स्किल को। नाम उनके थोड़े फ्लैशबैक दिखाए जाते, ऊपर मैसेज आता है कि तुम्हारी बुकमार्क नंबर 1 स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। डोगजा पर एक पल और आ चुका है बिल्कुल नामून की तरह। और ये स्किल डोगजा की सिर्फ 1 मिनट तक एक्टिवेट रहेगी क्योंकि वो स्किल के अभी लोअर लेवल पर है। और कहते हैं तुम अभी उस कैरेक्टर को बहुत ही नीचे लेवल तक जानते हो, ये तुम्हारी स्किल टेम्परेरी है। और डोगजा तभी उसकी स्किल एक्टिवेट कर लेता है ग्रिम डार्क अवेकिंग लेवल 1 उस चक्कू के साथ और नामून उस पर दौड़ते हुए अटैक करने आ रहा है। डोगजा के अंदर नामून की छवि है बिल्कुल उसका वर्जन और वो नामून स्टाइल में नामून को काट देता है। भाई साहब नामून स्टाइल में सोचो, नामून अपने ही अटैक से खुद ही मारा जा रहा है। सोच सकते हो कि नामून की कितनी भयंकर बेइज्जती करी गई है इस नॉवल के अंदर। और चीखते हुए नामून मर रहा है और वो दोबारा से कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता। और देखो डोगजा और नामून में बिल्कुल कमी नहीं है, सेम दिख रहे हैं बिल्कुल। और उसके लड़ते हुए डोगजा की कट भी पड़ा है। नामून तो इधर हंस रहा है उसकी परछाई में, लेकिन डोगजा नहीं हंस रहा है। और नोटिफिकेशन में उसका अगला मैसेज आता है तुम्हारा
नाम उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ चुका है और तुम्हारी बुक मार्क स्किल डीएक्टिवेट होती है कि तुमने अपनी स्किल यूज कर ली। और हमें टाइम दिखाया जाता है कि सब्वे मिशन की सिर्फ 10 मिनट रिमेन रह गई हैं। इन सब से लड़ते हुए भी डोगजा की थोड़ा पसीना छूटने लगता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही है। एक ही अकेला बंदा कितने सारे लोगों को झेलेगा। और डोगजा कहता है सच में क्या मैं थकने वाला हूँ? डोगजा कहता है लगता है वो लेट है लेकिन वो किसी भी पल यहाँ आ सकता है। और तभी डोगजा के सामने एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और सारे ज़ॉम्बी पीछे देखते हैं। वो कैरेक्टर आ रहा है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और अगले एपिसोड में वो कैरेक्टर हमें पूरे फ्रेम पे दिखाया जाएगा। और खैर आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।